आज की वीडियो में हम जो है वर्डप्रेस के 3 बैकबोन जो है सेक्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जो कि सबसे पहले आपके पास यूजर्स हैं, ठीक है, टूल्स हैं और सेटिंग्स हैं। हमने प्रीवियसली अपने जो है क्लास नंबर 5 के अंदर जो देखा था, हमने उसमें अपडेट्स, पोस्ट रिलेटेड, पेजेस कैसे बनने हैं, मीडिया, और साथ में हमने जो है कमेंट सेक्शंस को देख लिया था। आज की वीडियो इट्स ऑल अबाउट हमारा ये क्लास नंबर 7 है, जहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे कि 3 बैकबुक सेक्शंस को, जो कि हमारा यूजर्स होता है, टूल्स होता है और सेटिंग्स होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ लर्न विद मुनीब यूट्यूब चैनल के अंदर, और सबको वेलकम बैक कहता हूँ इन द वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स 2026, जिसका हमारा बेसिकली ये जो है हमारी क्लास 6 है। ठीक है, जहाँ पे हम आज 3 बैकबोन सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है यूजर्स, टूल्स एंड सेटिंग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ फेस के अंदर भी और बाकी सेटिंग्स करने के अंदर भी। मैं शॉर्ट शॉर्ट बताता हूँ। यूजर्स का मतलब होता है कि कौन लॉग इन कर सकता है, किसके पास बेसिकली क्या एक्सेस है। हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो को पूरा वॉच करिएगा कंप्लीट, कि आप लोगों को मुश्किल नहीं हो। ठीक है, फिर उसके बाद है टूल्स। टूल्स बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे आपको साइट की हेल्थ, क्रिटिकल ऑपरेशंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वर्डप्रेस अपना ही कुछ टूल्स देते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर जो होता है वो आपको क्या मिलता है वहाँ पे, कि पूरी वेबसाइट का कंट्रोल रूम समझ लो, कि कंट्रोल रूम है पूरी वेबसाइट का, जहाँ पे आप एसईओ, स्पीड, होम पेज, लिंक सब बेसिकली यहीं से आप जो है सेट कर सकते हो सेटिंग्स के अंदर से। ठीक है, तो एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताता हूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपने इन सेक्शन को, ठीक है, अगर सही से आपने इन सेक्शन को सेट नहीं किया, तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। आपकी जो साइट है वो रैंक नहीं करेगी। ठीक है, लॉगिन इश्यूज आएंगे, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होंगी, स्पैम कमेंट्स आएंगे। ठीक है, वेबसाइट स्लो हो जाएगी। और इवन के आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको यूजर्स के बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं यूजर्स के ऊपर, कि यूजर सेक्शन का पर्पस क्या है। ये आपके पास यूजर सेक्शन है। यूजर सेक्शंस होता क्या है, देखो, यूजर्स का मतलब क्या है। यूजर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जिन्हें बेसिकली आपकी वेबसाइट पर लॉगिन करने का एक्सेस होता है। ठीक है, हर यूजर का एक रोल होता है, जैसे मतलब कि उसकी परमिशंस डिफाइन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट के यूजर सेक्शंस के थ्रू जो है ना, आप क्या क्या चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कौन वेबसाइट्स को एक्सेस करेगा, किसके पास बेसिकली क्या परमिशंस होंगी, टीम मेंबर्स क्या क्या कर सकते हैं, और साथ में जो है सब्सक्राइबर कैसे मैनेज होंगे। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ब्लॉग चला रहे हो या ई कॉमर्स साइट्स आप बना रहे हैं या फिर मल्टी ऑथर वेबसाइट्स बना रहे हैं, तो यूजर सेक्शन जो है ना आपके लिए लाइफ सेवर्स हो सकता है। ठीक है, अब ऑल यूजर्स के अंदर जब यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये ऑल यूजर्स हैं। ठीक है, अब ऑल यूजर्स के अंदर आपको एक लिस्ट मिलेगी, जहाँ से देखो ये मेरा ऑलरेडी, मैंने जब अपना वर्डप्रेस बनाया था तो मेरे पास ये एडमिन से जो है एक बेसिकली यूजर नेम ऑलरेडी यहाँ पर है, ये होगा। ठीक है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स हैं इनकी, मतलब कि ये आपका पूरा मतलब कि कुछ भी आपका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ आप, अपेयरेंस प्लगइन्स, क्योंकि आप मेन हो। अब अगर मुझे किसी को ऐड करना है तो ऐड यूजर्स में जाऊंगा मैं, ये बेसिकली मेन फॉर्म की तरह आ गया मेरे पास। ठीक है, अब ये आपको फॉर्म की तरह आ गया कि यूजर नेम, ईमेल्स, रोल, ठीक है, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट, पासवर्ड्स, इस तरीके से ये आपके पास। ठीक है, जो आपने बेसिकली बन गया तो वो चेंज नहीं होगा, इसलिए यूनिक, और आपने नाम जो यहाँ पे रखना है वो इजी रखना है। ईमेल, एक्टिव ईमेल रखें। अगर कोई पासवर्ड, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस की काफ़ी साइट्स जो होती हैं वो आपकी हैक हो सकती हैं, तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये होती है कि आपने अपने ईमेल को यूनिक रखना है और एक्टिव ईमेल्स रखनी है, कि इनकेस अपने पासवर्ड्स को रीसेट कर सकें। ठीक है, फर्स्ट नेम क्या है, कि फर्स्ट नेम, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट फर्स्ट नेम देना चाहें तो एक प्रोफेशनल फील देता है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख सकते हो, लास्ट नेम भी अपना लिख सकते हैं। ठीक है, जो आप अपनी ईमेल को यूज़ कर रहे हैं। वेबसाइट जो होता है, अगर यूज़र का कोई अपना ब्लॉग या अपनी कोई पोर्टफोलियोज है तो यहाँ पे कर सकते हैं। पासवर्ड में आप यहाँ पे जनरेट पासवर्ड के ऊपर जो है, ये जो जनरेट पासवर्ड है इसके ऊपर क्लिक करके जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये हटा दिया। ठीक है, जनरेट पासवर्ड के अंदर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो वरना आप चाहें तो आप ये खुद से भी जो है इधर से हाइड करके खुद से भी आप ये कर सकते हैं। उसके बाद सेंड यूज़र नोटिफिकेशन, इसका मतलब ये होता है कि यूज़र को एक वेलकम मेल मिल जाता है। अगर टीम्स ज्वाइन कर रही है तो बेसिकली वो ऑन रखना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी टीम ज्वाइन कर रहा है तो उसको ये मिल जाएगा। इसके बाद आपके पास मेन होता है, ये चीज़ हमने मेन समझनी है, जो कि रोल है। अब रोल कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, रोल के अंदर जो आता है, एक आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर रोल होता है, एडिटर रोल होता है, ऑथर रोल होता है, कंट्रीब्यूटर होता है और सब्सक्राइबर्स होते हैं। ये सारे रोल्स होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। क्लाइंट्स इसी तरीके से आपको एक्सेस देता है, पूरी आपको अपनी साइट नहीं उठा के देता है, वो आपको रोल्स देगा यहाँ पर से। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम्स ये होती है कि इस रोल को ना सिर्फ मतलब कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर रोल मतलब कि एडमिन वाला जो रोल होता है, जो मेन आपके पास रोल होता है, जहाँ से आप प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हो, यूजर्स को डिलीट कर सकते हो, एवरीथिंग कर सकते हो, कुछ भी चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो। एक हाईएस्ट पावर होती है एडमिनिस्ट्रेटर की। ठीक है, इसमें इस रोल में सिर्फ ना आप
ये बेसिकली एक ट्रस्ट, अगर पहली बात तो हम मैं आपको सीरियसली ऑन दी नोट बताऊं तो एडमिनिस्ट्रेटर रोल तो भाई किसी को भी नहीं दिया जाता, ठीक है, क्योंकि आप ही मेन अपने ट्रस्ट खुद के ही मालिक हो। मगर फिर भी अगर आप चाहो तो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर रोल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड हो ना आपके साथ, आपका टीम मेंबर बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड, पहले तो ट्रस्ट करना नहीं चाहिए, दूसरा अगर आप कर रहे हो बहुत ज़्यादा टीम मेंबर ट्रस्टेड हो तो उसको ही फिर देना चाहिए। अगर गलती से किसी रॉन्ग पर्सन को आपने एडमिन रोल दे दिया ना तो फिर वो आपको ही डिलीट कर देगा, ठीक है, फिर आपको डिलीट कर देगा तो जो आपकी इतनी मेहनत है ना वेबसाइट्स के ऊपर वो चली जाएगी। इवन कुछ हमारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा हो चुका है कि जब हमने आउटसोर्स किया था, क्योंकि प्रोजेक्ट्स थे, आउटसोर्स किया तो उस टाइम पे ये हुआ था कि हमने एडमिनिस्ट्रेटर रोल दे दिया, तो वहाँ पे ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटर रोल जैसे ही दिया उसको, वो काफ़ी बड़ी साइट्स थी काम करने के लिए दिया हुआ था उन्होंने, कुछ उनको प्लगइन्स ये सब जो है कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे थे, बस उस वो टाइम ही था कि उसने भाई हमें पूरा ही एक्सेस हमने वहाँ पर दिया, उसने रिमूव कर दिया, ठीक है, बट हमने फिर किसी तरीके से सेटल डाउन करवाया था क्लाइंट को। ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, तो मेक श्योर करें ना, मैं तो मना ही करूंगा एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स ना ही दें, ठीक है। रही बात कि सेकंड होता है एडिटर रोल। एडिटर रोल्स में क्या होता है कि एडिटर रोल जो होता है ना, हम ज़्यादातर एडिटर रोल्स ही दे रहे होते हैं। एडिटर रोल के अंदर एक्सेस और पब्लिशिंग से रिलेटेड ही होती है, मतलब कि अगर आपको कोई पोस्ट एडिट करवानी है, डिलीट करवानी है, कोई पोस्ट को पब्लिश करवानी है, क्योंकि मोस्टली पोस्ट, ज़्यादातर जो क्लाइंट्स आते हैं वो पोस्ट को ही पब्लिश करवा रहे होते हैं वर्डप्रेस पे, या फिर प्लगइन्स ये सब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, ठीक है। प्लगइन्स को आप इंस्टॉल नहीं कर सकते एडिटर उसके अंदर, बट जो है उसको डिलीट या फिर चेकआउट कर सकते हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप पेजेस को एडिट कर सकते हैं, जो पेजेस बने हुए हैं, आप कैटेगरीज टैग्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट एडिटर का रोल ना, एडिटर कोई भी प्लगइन्स को, नया प्लगइन जो होता है उसको इंस्टॉल नहीं कर सकता और सेटिंग्स भी चेंज नहीं कर सकता एडिटर। तो एक कंटेंट मैनेजर है कोई, अगर आपकी टीम के अंदर कंटेंट मैनेज कर रहा है तो उसके लिए एक बेस्ट होता है कि वो एडिटर रोल्स को करे, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास ऑथर रोल। ऑथर रोल मतलब कि जो है, ऑथर रोल का सिंपल से यही होता है कि वो बस पोस्ट लिखता है, मतलब आपकी पोस्ट को पब्लिश करता है और फिर आपको डिलीट करता है, ठीक है। तो मगर इसका ये होता है कि सिर्फ पोस्ट को, अपनी ही पोस्ट लिख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसी भी टीम्स में है जहाँ पे हमने दो ऐसे कंटेंट राइटर्स और कॉपी राइटर्स रखे हुए हैं, जो मतलब क्या है कि दो बंदे हैं, ठीक है। तो जो एक बंदा हमारी बेसिकली पोस्ट को लिख रहा होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली अपनी पोस्ट लिखता है और नेक्स्ट वाला जो है वो अपनी पोस्ट लिखता है। मतलब जो पहला वाला बंदा है ना वो दूसरे वाले बंदे की पोस्ट को डिलीट कर सकता है ना दूसरा वाला बंदा पहले वाले की बेसिकली पोस्ट को टच कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप कोई फ्रीलांस, बहुत सारे फ्रीलांस वर्क भी ऐसे आपको मिल जाएंगे जहाँ पे लिखने का बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग कंटेंट राइटर्स हैं, तो फ्रीलांस राइटर्स यहाँ पे जो है ना मिल जाते हैं वर्डप्रेस पे लिखने के लिए, तो वो आपको ऑथर का ही देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर मतलब क्या करता है, कंट्रीब्यूटर पोस्ट लिख सकता है, लेकिन कंट्रीब्यूटर जो होता है ना वो पब्लिश नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें पोस्ट लिखेगा, ड्राफ्ट में डाल सकता है, बाकी फिर एडिटर या फिर एडमिन उसको अप्रूव करेंगे। तो ये हो सकता है। गेस्ट राइटर्स जो होते हैं ना वो मतलब कि जो है ये उनके लिए काफ़ी बेस्ट रहता है। बाकी रही बात सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं, सब्सक्राइबर बेसिकली सिर्फ अपना बेसिकली जो होता है ना उनकी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मतलब ये ई कॉमर्स वेबसाइट में जो है ना बहुत यूज़ होता है सब्सक्राइबर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये बेसिकली जो चीज़ थी ये यूज़र के लिए था, एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। देखो आप दो तरीके से यहाँ पर आ सकते हो, एक तो आप डायरेक्टली यूजर्स पे जाओ, ठीक है, या ऐड यूजर्स के ऊपर क्लिक करके भी आ सकते हो, दो तरीके से भी आ सकते हो, या फिर यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपके पास प्रोफाइल्स भी आ जाती हैं इसमें, मतलब कि जो आपने बनाई हुई है ना कि कौन सा कलर रखना चाहते हैं कि कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखें आपको कलर चेंज होता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से आपकी वो शॉर्टकट्स और ये सारे जो हैं आप यहाँ पे पिक्चर्स ये सब सेट कर सकते हैं, पासवर्ड ये सब, ठीक है। ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पे ऐड यूजर्स पे जाएंगे तो ऐड यूजर्स के ऊपर डायरेक्टली इधर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आप जैसे यूजर्स के ऊपर जाते हो, फिर यूजर्स के ऊपर जाते हो, ऊपर ऐड यूजर्स पे क्लिक करोगे तो फिर ये आएगा, वरना यहाँ से भी डायरेक्ट ऐड यूजर्स पे क्लिक कर दो, आपके पास वही सेम आ जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टूल्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपके पास ये टूल्स हैं। पहला टूल है अवेलेबल टूल, ठीक है। अवेलेबल टूल क्या होता है, नॉर्मली जो है ना मतलब ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे आप प्लगइन्स को इंस्टॉल करते रहते हो लिस्ट जो होती है ना ये बढ़ती रहती है, ठीक है, टूल्स की लिस्ट जो होती है वो आपकी बढ़ती रहती है। तो ये जो सेक्शन होता है ना टूल का सेक्शन, ये वर्डप्रेस की मेंटेनेंस, माइग्रेशन और हेल्थ के लिए जो है सिंपल सा होता है ये, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इम्पोर्ट, ठीक है। अब इंपोर्ट के अंदर ब्लॉगर, कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर्स, ये आपके पास हो गया। मूवेबल टाइप्स ये आरएसएस, टम्बलर, वर्डप्रेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, मतलब ये बेसिकली होता है अगर आप कोई दूसरी वेबसाइट का डाटा बेसिकली लाना चाहते हो ना, जैसे अगर ब्लॉगर आप, पहले के टाइम पे ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा यूज होता था, ठीक है। अगर इफ़ यू डोंट नो अबाउट द ब्लॉगर, मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल का है, अच्छा है। अभी के टाइम पे पता नहीं इसको यूज़ करते हैं लोग या नहीं करते हैं, बट इट्स क्वाइट यूनिक थिंग्स, ठीक है। ये है ब्लॉगर, ठीक है। बहुत स्टार्टिंग में जब मैं 2010 या 12 में होता था ना, तो आई यूजुअली यूज दिस काइंड ऑफ अ ब्लॉगर जिसका अपना बेसिकली डोमेन होता है, ठीक है। और इट्स क्वाइट गुड, आप अगर एज अ बेसिक बिगनर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप इसके ऊपर बना सकते हो, ब्लॉगर के ऊपर। इफ़ यू वांट ब्लॉगर कोर्स एज वेल तो आप लोग नीचे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और नीचे कमेंट करो ब्लॉगर के लिए, तो मैं इसके ऊपर भी डिटेल कोर्स लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते थे उस टाइम पे कि अपने ब्लॉगर के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी साइट्स बनाए हुए होते थे, ठीक है। इवन बहुत सारी वेबसाइट होगी भी ब्लॉगर साइट्स, ठीक है। ये देखो, ये आपके पास एक प्रो ब्लॉगर्स नाम करके, ये देखो, ये पूरी जो इन्होंने ब्लॉगर्स उस पर ही जो है क्रिएट की हुई है। बाकी यहाँ पे आपके पास कुछ
रिलेटेड थीम्स भी मौजूद हैं। ब्लॉगर्स की बहुत सारी थीम्स जो है ना वो मिलती हैं आपको, ठीक है, मार्केट, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लॉगर्स क्या करते थे, आप अगर फॉर एग्जांपल ब्लॉगर पे बहुत अच्छी वेबसाइट्स बनाई हुई है, तो आप यहाँ पर इंस्टॉल करके ब्लॉगर का डाटा आप यहाँ पर लाकर वर्डप्रेस पे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सही है। अब ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे ट्रांसफर करना है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। ओल्ड वर्डप्रेस साइट टू न्यू साइट्स, वो भी कर सकते हो। क्लाइंट की वेबसाइट की माइग्रेशन करवानी है, वो भी कर सकते हो। अगर अपनी होस्टिंग्स को स्विच करना है, वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो इंपोर्ट में, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या चीज़ है? एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है, यहाँ पे आपके पास देखो इस तरीके से आता है, ऑल कंटेंट, मतलब कि इंटायर वेबसाइट का कंटेंट। सिर्फ पोस्ट चाहिए, ठीक है, सिर्फ पेजेस चाहिए, सिर्फ मीडिया चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पूरी आपको इंटायर जो है वेबसाइट का कंटेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या कि जब आप इसको डाउनलोड करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो ये आपको एक एक्सएमएल की फाइल मिलेगी। बाद में इस फाइल को आप किसी भी न्यू वेबसाइट पे जो है क्या कर सकते हो, कोई भी न्यू वर्डप्रेस की जो साइट होगी ना, वहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट बैकअप, ये समझ लो कि ये आपका एक बैकअप है, ठीक है। मतलब भाई देखो, कभी भी आपको पता नहीं है कि आपकी साइट्स को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि कभी कभार आपकी साइट क्रैश हो सकती है, आपकी मेहनत भी ज़ाया हो सकती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप लोकल होस्ट पे बना रहे होते हो ना, तो बैकअप नहीं होता आपका कोई भी, तो यही आपके पास एक्सपोर्ट बैकअप होता है, तो आप वहाँ पर कर सकते हो। हाँ, जब आप लाइव सर्वर पे लेके जाओगे इसको, तो ऑटोमेटिकली आपको public.html के अंदर ये बैकअप बन रहा होता है, ठीक है, उधर भी बन रहा होता है। तो वो मैं बाद में आपको बताऊंगा प्रॉपर एक साइट्स को लाइव करके, ठीक है। अभी के लिए ये है कि इसका बैकअप लाजमी है, रख लिया करना। क्लाइंट के तो खास तौर पे बैकअप रख लेना, क्योंकि कभी कभार हमारे पास कैसे अनप्रोफेशनल्स लोग आ जाते हैं काम करने के लिए, अगर आप टीम्स बेस पे काम करते हो, तो वो कभी इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करवा देते हैं कि हमारे पास बैकअप नहीं होता, तो पूरी साइट एक तरीके से न्यू बनानी पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद है फिर अवेलेबल टूल्स। अवेलेबल टूल ये सिंपल है कि मतलब आपको अगर कन्वर्ट करना है अपने कैटेगरीज को टैग के अंदर, और टैग्स को अपने कैटेगरीज में करना है, तो ये टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। साइट की हेल्थ है। अब यहाँ पे आपके पास साइट की हेल्थ है, ठीक है, ये आपको साइट की हेल्थ बताएगी। नॉर्मल है, वर्डप्रेस ने अपनी साइट एक हेल्थ दी हुई है। सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, सर्वर की परफॉर्मेंस हो गई, पीएचपी का वर्जन हो गया, रेस्ट एपीआई हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड की अपडेट्स हो गई, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। और साथ में एच की स्टेटस भी आपको यहाँ पर दिख रही होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ पे आपको ना दो रेटिंग्स मिलती हैं, ठीक है। ये देखो एच टी टी पी रिक्वेस्ट, पीएचपी, ये सब कुछ यहाँ पर आपको जो है वो होगा। यहाँ पे आपको दो रेटिंग मिलती है, शुड बी इम्प्रूव्ड और ग्रेट जॉब, ठीक है। ये देखो साइट हेल्थ शुड बी इम्प्रूव्ड, और इधर जो है आपके पास ग्रेट जॉब, ठीक है। अगर इशू आते हैं तो वर्डप्रेस आपको कुछ सजेस्ट करेगा, जैसे कि भाई प्लगइन्स को अपडेट कर लो, पीएचपी वर्जन अपडेट कर लो, एच टी टी पी एस इनेबल कर लो, कैशे को ऑन कर लो, ठीक है, इनएक्टिव थीम्स को रिमूव कर दो। तो ये जो सेक्शन होता है ना, ये बस ये समझ लो कि ये सेक्शन होता है वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशंस के लिए, एसेंशियल्स होते हैं। वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, और इसके पैसे लगते हैं, आपको पता है इस बात का। ये प्रॉपर इसके एक पैसे होते हैं। जब हम कंप्लीट साइट्स बना लेंगे, और अगर तुम लोग रिक्वेस्ट करोगे, तो हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी, क्योंकि वो एक साइट जब तक बनेगी नहीं, हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वहाँ पे डील नहीं कर सकते। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत फैक्टर होता है साइट्स के अंदर। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डॉन के न्यूज़ ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ये डॉन न्यूज़ ओपन हो गया, देखो इन अ सेकंड इसने अभी वेबसाइट जो है पूरी ओपन हो गई, इन अ सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे इन अ सेकंड जो है वो यहाँ पे जो है देखो वेबसाइट जो है ये ओपन होगा। इससे क्या होगा कि अगर किसी को भी न्यूज़ पढ़नी है, वो ईजिली जो है कोई भी बेसिकली न्यूज़ को ओपन करके जो है वो पढ़ सकता है, ठीक है। जैसे कि ये पढ़नी है फौरन, जिसने भी पढ़नी है वो पढ़ सकता है यहाँ पे से न्यूज़। तो ये अच्छा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई डॉन को फॉलो कर रहा है, और डॉन काफ़ी स्लो रिएक्ट कर रही है वेबसाइट, लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 10 मिनट तक बैठ के भाई वेट ही करते रहेंगे वेबसाइट की वेटेज के, भाई कब ओपन हो कब ओपन हो, तो वहाँ पे फिर जो है वेबसाइट का फायदा नहीं होता। तो वही साइट हेल्प आपके लिए आसानी करती है, ठीक है। तो वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम लोग इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर प्यार दिखाओगे, तो मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि हम एसईओ के साथ एक लेक्चर और लेकर आएंगे वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशंस का, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, और सबको कहो कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत रेयर यहाँ पर चीज़ें तुम लोगों को मिलेंगी, और तुम लोग सीखोगे यहाँ पे बहुत कुछ। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं बहुत सारे तुम लोगों के सक्सेस भी देखूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्ट आपके पास पर्सनल डाटा भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, कुछ डाटा को इरेज कर सकते हो, सारी चीज़ें। असल में ये जो चीज़ें हैं ना, मेन चीज़ हमारे पास ये चार ही थी। अवेलेबल टूल्स भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट भी बहुत कम ही यूज़ करते हैं। मेन चीज़ होती है एक्सपोर्ट, जहाँ पे बैकअप बना रहे होते हैं हम, या पे साइट हेल्थ कभी कभार यूज़ कर लेते हैं, वरना प्लगइन्स बहुत बेस्ट फैक्टर्स होते हैं साइट हेल्थ के लिए। हम बहुत सारे सिक्योरिटी प्लगइन्स को यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे सारे मामला सेट हो जाते हैं। तो साइट हेल्थ भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती यहाँ से वर्डप्रेस की, ठीक है। तो ये बस इसके अंदर जो है ना, टूल्स के अंदर सिर्फ हम दो ही चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, या तो कभी एक्सपोर्ट का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और या तो कभी कभार हम इंपोर्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। और इवन 100 इन 1 के अंदर हम साइट हेल्थ यूज़ कर रहे होते हैं, वरना अलग प्लगइन्स को यूज़ करते हैं। वो भी बताऊंगा कौन से असेंशियल प्लगइन्स हैं जो यूज़ करने चाहिए, ठीक है, इंशाल्लाह आगे वाली क्लास के अंदर। अब है राइट नाउ सेटिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है सेटिंग्स का।
क्योंकि सेटिंग्स के अंदर बहुत डिटेल्ड है और ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, वर्डप्रेस सेटिंग समझ लो कि ये वेबसाइट का एक तरीके से कंट्रोल रूम है। मतलब कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या, ये जर्नल्स हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे जर्नल आ गया। अब जर्नल के अंदर क्या होता है कि आपके पास साइट टाइटल हो गया। साइट टाइटल का मतलब कि आपके वेबसाइट का नाम। ठीक है। और ये आपके गूगल के इस पे जो है ना, जो आप जो वेबसाइट को जब लाइव करोगे तो ये नाम आपका शो होगा। तो मेक श्योर करें कि अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे आप कंफर्म नहीं है अपने नाम से, आपने एक साइट तो बना दी, कंफर्म नहीं है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है। टैग लाइन्स होती हैं, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता दो अपनी वेबसाइट का, दैट इज ऑल अबाउट लर्न विद मुनीब। ठीक है। तो जो भी आपका एक शॉर्ट सा जो है ना टैग लाइन्स है। ठीक है। जैसे वर्डप्रेस का था, आपकी भी कोई ना कोई टैग लाइन्स होगी। ठीक है। और अगर टैग लाइन कोई भी नहीं है तो इट्स नो प्रॉब्लम, आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है। रही बात साइट का आइकन्स, आप इवन जब कस्टमाइजेशन कर रहे होते हो साइट का आइकन्स वहाँ वहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अगर चाहो तो तुम यहाँ से भी अपना साइट का आइकन लगा सकते हो। ठीक है। अब साइट का, ठीक है, साइट का आइकन इज ऑल अबाउट कि जो आपका बेसिकली जैसे डॉन है। ठीक है, मैं आपको शो कर रहा हूँ रेड से, ये डॉन है। अब ये डॉन के ऊपर ये देख रहे हो आप, ये साइट आइकन होता है। ठीक है, ये आपका साइट आइकन होता है। ठीक है। तो ये लगाते हैं काफ़ी कि एक मतलब कि समझ लो कि आपके ब्राउजर टैब्स में ये शो हो रही होती है, तो इसलिए बस ये होता है, बाकी तो कुछ भी इसका नहीं है। उसके बाद आपके पास होता है वर्डप्रेस एड्रेस और यहाँ पे आपके पास साइट एड्रेस होता है। इसको कभी भी मत छेड़ना आप। वर्डप्रेस एड्रेस और साइट एड्रेस इसको कभी भी नहीं छेड़ना, कभी भी चेंज नहीं करना, अनलेस, ठीक है, जब तक आपको ये पता हो कि आप कर क्या रहे हो। अगर ये चेंज कर दिया आपने तो फिर ये होगा कि आपकी साइट डाउन हो सकती है। ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस मतलब कि एडमिन का ईमेल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी ईमेल्स की, जो भी ईमेल वर्डप्रेस भेजेगा। मेंबरशिप है। मेंबरशिप क्या चीज़ होती है? एनी वन कैन रजिस्टर्ड। अभी मैंने इसको टिक नहीं किया हुआ है, अगर मैं इसको टिक कर देता हूँ, अगर मैं ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या करेगा, कोई भी बेसिकली अकाउंट बना सकता है। तो बिगनर्स के लिए ये ऑफ रखना ही बेस्ट होता है, तो इसको छेड़ना ही नहीं है कुछ भी। ठीक है। बाकी उसके बाद आपके पास यहाँ पर होता है न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल। ठीक है, न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल इट्स ऑल अबाउट सब्सक्राइबर जो होता है, जो ऑलरेडी सेट हुआ है यहाँ पे, यही रिकमेंडेड होता है। ठीक है, ताकि कोई पावरफुल एक्सेस किसी को ना मिले। ठीक है, यही एक रिकमेंडेड होता है न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल में। साइड लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है। तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से टाइम जोन्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, कि आप अपने साइट को तो इंग्लिश में ही रखेंगे, टाइम जोन्स अपना चेंज कर सकते हैं वॉट एवर यू वांट्स टू। ठीक है, मतलब अपनी कंट्रीज़ के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल कम टू दी राइटिंग। अब यहाँ से इतना जब आप चेंजेस कर दोगे ना इसके अंदर, तो यहाँ पे सेव चेंजेस का बटन होगा, इसको क्लिक कर देना, तो ये सेव हो जाएगा। नाउ वी विल कम टू दी राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। राइटिंग में क्या करना है हमने? देखो, राइटिंग में सबसे पहले आप डिसाइड करते हो। ठीक है, क्या डिसाइड करते हो कि भाई डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। ठीक है, और फिर डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, फिर रिमोट पब्लिशिंग। ठीक है, बिगनर के लिए जो होता है ना, कुछ चेंजेस करने की बेसिक ज़रूरत होती नहीं है यहाँ पे इतना ज़्यादा। ठीक है, एज अ बिगनर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने की, डिफ़ॉल्ट के अंदर आप यहाँ पे, क्योंकि कैटेगरी सेक्शंस और फर्दर सेक्शंस हम वहाँ पे रखते हैं, इसके अंदर कुछ चेंजेस करने की नीड नहीं है राइटिंग के अंदर। ठीक है, तो इसको बस कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं, इवन कैटेगरी सेक्शन भी यहाँ से नहीं छेड़ो। ठीक है, हम वहाँ से मेन से जो है, मैंने पोस्ट का कैटेगरी का तुम लोगों को बताया था, वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ रीडिंग। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अच्छा जी, रीडिंग जो होता है ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसईओ इज ऑल अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक वेबसाइट्स बना रहे हो, ऑब्वियसली बात है वेबसाइट्स को लाइव भी करोगे, क्योंकि वेबसाइट सिर्फ घर पे रखने के लिए तो बनाना नहीं है। तो कोई भी चीज़ तुम लाइव करोगे, ठीक है, तो मेन क्या वहाँ पे फेस मैटर करता है आपका, कि आपकी एसईओ के बारे में आपको इल्म हो। हम फर्दर डिस्कशंस करेंगे एसईओ की भी, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं हो। क्योंकि मैं एसईओ की बात कर क्यों रहा हूँ यहाँ पे, देखो, डेवलपमेंट और फिर वर्डप्रेस, सीएमएस, इन सब के जो रोल्स होते हैं, इनके साथ आपको एसईओ की नॉलेज होनी चाहिए। वेब डेवलपमेंट में फिर भी एसईओ नॉलेज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फर्दर आपको अभी के टाइम पे बहुत सारी लाइब्रेरीज पढ़नी पड़ती हैं, मगर जब सीएमएस की बात आती है ना, तो उधर आपको एसईओ की नॉलेज होनी चाहिए। इट्स अ मेन थिंग। ठीक है, राइट नाउ। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है कि आपका होम पेज डिस्प्ले क्या है। होम पेज आपका, आप क्या बेसिकली शो करना चाहते हो। ठीक है, आप लेटेस्ट पोस्ट शो करना चाहते हो, या आप स्टैटिक होम पेज शो करना चाहते हो। ठीक है। अब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि यहाँ पे ना हम लेटेस्ट पोस्ट नहीं शो करते हैं। हम हमेशा जब भी वेबसाइट जब बनाते हैं ना, तो हम उसको स्टैटिक पेज पे रखते हैं। ठीक है। अब स्टैटिक पेज पे हम सेलेक्ट करते हैं कि हम अपना जो है पोस्ट का पेज कौन सा दिखाना चाहते हैं। पोस्ट पेज हम हमेशा ब्लॉक को रखते हैं, और होम पेज के अंदर हम हमेशा जो है होम या फिर अबाउट अस पेज जो रखना चाहते हो वो रखते हो। ठीक है जी। अब उसके बाद पोस्ट पेज शो एट मूवमेंट,
मतलब ये है कि भाई कितनी पोस्ट होम पेज पर आपको शो करना चाहते हैं। यहाँ पे टेंस लिखी हुई है, यू वांट 4, आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर होता है सर्च इंजन विजिबिलिटी। ठीक है, अगर ये बेसिकली आपने ऑन कर दिया, गलती से भी आपने यहाँ पर टिक लगा दिया और सेव कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या होएगा, आपको प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि आपने एक वेबसाइट बना रहे हो, आपको आप इसको लाइव भी करोगे तो सर्च इंजन के ऊपर इसकी विजिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, आपकी कोई आर्टिकल्स या ब्लॉग्स नहीं देख पाएगा और ये एसईओ रैंकिंग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब भी एक बिगिनर को बता रहा हूँ, पता नहीं होता स्टार्टिंग में भी, जब आप वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हो तो आप इसके ऊपर टिक लगा देते हो। नेवर डू दीज मिस्टेक्स, ऑलवेज कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड कि इसको आपने अनचेक्ड ही रखना है। और उसके बाद फिर आपने क्या कर लेना है, क्योंकि ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया था, यहाँ से आपने सेव कर लेना है। अब सेव करूंगा तो जो मैंने स्टैटिक किया था, जो अबाउट अस पेज है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो पहला हो जाएगा। ये देखो अबाउट अस वाला पेज जो है यहाँ पर मेरा शो होगा, और पोस्टिंग जो होगी वो ब्लॉग्स में होंगी, ये देखो। सही है। ये हेलो वर्ल्ड जो मेरा था, ये कहाँ आ गया, ब्लॉग्स के अंदर आ गया। ये कैसे हुआ, ये इसी के अंदर मैंने सेटिंग करी थी, ये देखो। यहाँ तक अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कि वो भी सीखें, बिकॉज फ्यूचर के अंदर आगे जाकर स्किल ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जरिए माश बनेगी और आप पैसे अर्न करोगे। बाकी आप कितनी बड़ी से बड़ी डिग्रीज कर लो, वो तभी मैटर करता है। डिग्रीज मना नहीं करता मैं, क्योंकि ये डिबेटेबल टॉक हो जाएगी यहाँ पे कि भाई डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। डिग्री मोस्टली करनी चाहिए, मगर डिग्री के साथ एक खूबसूरत चीज़ ये भी लगती है जब आप अपने स्किल्स को भी साथ साथ लेके चलो। ठीक है, नाउ वी विल फर्दर डू, कि भाई हमने यहाँ पर रीडिंग को देख लिया प्रॉपरली, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ डिस्कशन सेटिंग्स के अंदर, ये डिस्कशंस में। अच्छा, डिस्कशन में क्या होता है, इसमें आप सेट करते हो क्या क्या चीज़, कि कमेंट टू नोटिफाई एनी ब्लॉक लिंक्स टू फ्रॉम द पोस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर आप ज़्यादातर सेट करते हो कमेंट्स के रिलेटेड, कमेंट्स अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, यूजर मस्ट बी रजिस्टर टू कमेंट, या फिर कमेंट मॉडरेशन, कमेंट की ब्लैक लिस्ट, एवटार की सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें। अगर स्पैम ज़्यादा आते हैं तो कमेंट मैनुअली अप्रूव पर रखना है जो है, ये तरीके से बेस्ट है। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, कमेंट्स का ही सारा प्रोसेस होगा। कमेंट ऑथर विल फिल आउट नेम्स एंड ईमेल्स। ठीक है, ये सारा कमेंट्स के ऊपर है। कमेंट कमेंट अगर कोई डिसअलाउड, आप कोई ऐसी जो है कमेंट्स नहीं देखना चाहते हो, कोई आपको एब्यूज यूज़ कर रहा है, तो आप वहाँ पे ये वर्ड्स को शो कर सकते हो। तो इनकेस अगर कोई भी कमेंट इस वर्ड से आएगा तो वो पहले डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, ये एवेटार के रिलेटेड है, यहाँ पे आप डिफरेंट एवेटार्स की पिक्चर सेट आउट कर सकते हो। अभी तो ये था मिस्ट्री पर्सन्स, आप यहाँ पर जो है एवेटार को डिफरेंशिएट, मॉन्स्टर आईडी जनरेटेड, आप ये कर सकते हो और जैसे सेव कर दो। ठीक है, तो अब जो है मेरे पास ये देखो, ये पिक्चर्स आ गई। ठीक है, ये मेरा एवेटार आ गया यहाँ पे। अब क्या है मेरे पास, अब है मेरे पास डिस्कशन हमने कर लिया, मीडिया पे आ जाते हैं। मीडिया में क्या होता है, मीडिया में जैसे आपके पास ये होता है इमेजेस, जो इमेज साइज होता है ना वो डिफाइन हुआ हुआ होता है यहाँ पे। थंबनेल्स का इमेज साइज होता है। ठीक है, मीडियम साइज, लार्ज साइज, ये मतलब ये ज़्यादातर ना आपको ई कॉमर्स या फोटोग्राफी साइट जब आप बना रहे होते हो ना, तो आपको एक कस्टम जो साइज होता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई फोटोग्राफी की वेबसाइट्स बना रहे हो तो यहाँ पे तुम अपने उसको डिफाइन कर सकते हो, एक कस्टम साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ई कॉमर्स की साइट बना रहे हो तो यहाँ पे वो डिफाइन करोगे तुम्हारी प्रोडक्ट की इमेज कितनी बड़ी होगी, क्या होगी। ठीक है, तो ये मीडिया तभी यूज होता है, वरना ऐसे कोई भी साइट्स बना रहे हो तो इट्स ओके, जो सेम लिखा हुआ है बस उसको ही छोड़ दो। अब आ जाओ परमालिंक। परमालिंक ये जो है एक एसईओ का क्रिटिकल एसईओ सेक्शन है ये। क्यों, देखो सबसे पहले जो ये सिलेक्ट होता है ना, परमालिंक है क्या। ठीक है, अभी तुम ये देख रहे हो, ये जो आपके पास ये ऊपर लिंक दिख रही है, लोकल होस्ट, ये परमालिंक है आपकी, ये लिंक्ड है आपका। ठीक है, अब अभी जो ये सिलेक्ट हुआ हुआ है कि आप किसी के ऊपर भी क्लिक करोगे ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक किया, ये आ गया, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये आ जाएगा। अगर मैं कोई पोस्ट लिख के उसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये देखो, जब मैंने पोस्ट के ऊपर क्लिक किया तो क्या आया, लोकल होस्ट लर्न विद मुनीब 2025 11 20 हेलो वर्ल्ड। तो ये पूरी जो लिंक है ना, ये एसईओ को पसंद नहीं होती। ठीक है, तो आपने, क्योंकि ये देखो, प्लेन एक आपके पास कौन कौन सी परमालिंक स्ट्रक्चर आते हैं, लिंक कौन कौन सी आती है। सबसे पहले आपके पास ये होती है लोकल होस्ट लर्न विद मुनीब, और ये आपके पास होता है, ये भी एसईओ पसंद नहीं करता। कहीं पे आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, मतलब ये डेट्स आ रही हैं यहाँ पे, डे और नेम्स आ रहे हैं, ये भी पसंद नहीं करता। मंथ और नेम आ रहा है, ये भी पसंद नहीं करता। न्यूमेरिक में आएगी कोई भी चीज़, वो भी पसंद नहीं करेगा। कस्टम स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो, ठीक है, खुद से अपना बना सकते हो। बट मैं जो रिकमेंड करूंगा वो ये पोस्ट नेम होता है, मेन यही होता है। पोस्ट नेम मतलब कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोस्ट नेम क्या हो सकता है, मैं सिर्फ नीचे लिख के बता रहा हूँ, www.learn with, ठीक है, लर्न विद मुनीब, ठीक है, .com स्लैश, और फिर यहाँ पे पोस्ट नेम का मतलब क्या है, कि यहाँ पे जिसका नाम होगा ना वो आ जाएगा। जैसे ब्लॉग के ऊपर सेक्शन पे जा रहे हो तो ब्लॉग आ जाएगा। बाकियों में क्या है, बाकियों में आपके पास ये देखो, www.learnwithmunib.com, और फिर यहाँ पे डेट टाइम इस तरीके से आएगी। ये एसईओ को पसंद है, एसईओ को ये पसंद है पोस्ट नेम। तो हमेशा जब भी आपने रखना हो, आपने पोस्ट नेम रखना है। उसकी वजह क्या है, एसईओ फ्रेंडली होगा, शॉर्ट होगा, क्लीन होगा।
ठीक है, और गूगल फ्रेंडली होगा, साथ में यूज़र फ्रेंडली होगा। अगर आप ये आपने क्या क्या चीज़ को यूज़ नहीं करनी, कभी प्लेन को यूज़ नहीं करना, डे एंड नेम को यूज़ नहीं करना, मंथ और डेट और मंथ के फॉर्मेट में नहीं करना, क्योंकि डेट और मंथ के फॉर्मेट में ना ये ब्लॉगिंग का बहुत पुराना स्टाइल हुआ करता था। अब नहीं होता, क्योंकि हर साल एसईओ चेंज हो रही है। ठीक है, एक टाइम हुआ करता था एसईओ के अंदर, पहले हम मैनुअली एसईओ किया करते थे, अब एआई से एसईओ करते हैं हम। वो भी सिखाऊंगा मैं जब हम आगे फर्दर कोर्स करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास, आई होप ये समझ में आ गया होगा, यहाँ से जाओ, इधर से आप जो है सेव चेंजेस कर दो। सेव लाजमी करना, वरना सेव नहीं होगा, वरना फिर आपका ये चीज़ अपडेट नहीं हो पाएगी। एंड द लास्ट थिंग इज प्राइवेसी। ये है आपके पास प्राइवेसी। ठीक है, प्राइवेसी क्या होती है? प्राइवेसी सेटिंग इज ऑल अबाउट के कभी कभार हमने ये प्राइवेसी का पेज बनवाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं, कोई आपकी कॉपी पेस्ट हो रहा होता है, तो प्राइवेसी पेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये डिफॉल्ट प्राइवेसी पेज जो है ना, वो आप चूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप फॉर एग्जांपल अबाउट अस पे प्राइवेसी पेज चाहते हैं, तो यूज़ दिस पेज, आप इस पर क्लिक कर देंगे, तो प्राइवेसी पेज जो है अपडेट हो गया किस पे, अबाउट। ठीक है, ये प्राइवेसी पेज है, इसको हमने यहाँ से पब्लिश कर दिया। तो ये देखो, ये प्राइवेसी का पेज जो है, ये देखो आ गया, ये पूरा मैंने पब्लिश कर दिया। ये प्राइवेसी पॉलिसीज का पेज मेरे पास आ गया। हु वी आर, लर्न विद मुनीब, ये इस तरीके से पूरा आ गया। मीडिया, इफ़ यू अपलोड इमेज ऑन द वेबसाइट यू विल अपलोड इमेज लोकेट, इस तरीके से। ठीक है, ये प्राइवेसी का, बहुत सारे लोग अपनी प्राइवेसी पूरी डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्रिएट पे जाओ। ठीक है, बस आपने क्रिएट पे जाओ, क्रिएट पे जाने के बाद ये प्राइवेसी के अंदर पब्लिश कर दो, बस आपका पब्लिश हो जाएगा। बट पहले ये डिफाइन कर देना कि किस पेज पे चाहिए आपको ये प्राइवेसी। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये प्राइवेसी नहीं लिखवानी, जो ये आपको ऑटो जनरेट करके प्राइवेसी देगा। ठीक है, आपको अपनी प्राइवेसी आपके पास है, या फिर आपको क्लाइंट ने अपनी प्राइवेसी दी हुई है, एक प्रॉपर एक सेक्शन के थ्रू अपनी प्राइवेसी दी हुई है, तो आप ये इसको हटाकर पूरी वो प्राइवेसी को कॉपी करके पब्लिश कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अच्छे तरीके से कर लिया है। ठीक है, अब जो है, जो हमारे पास मेन चीज़ है, जो हम अपना आगे के फर्दर लेक्चर्स के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस क्लास में हमने जो है अपना कंप्लीट डिटेल के साथ कवर किया, यूज़र्स को, टूल्स को, सेटिंग्स को। अगर आप इन तीनों सेक्शंस को सही समझ लेंगे, तो आपकी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स है, वो सिक्योर होगी, फास्ट होगी, रेडी होगी, और प्रोफेशनल होगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब करके उसके बाद में बेल का बटन उसे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।